हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा शेयर का पार्ट 2। बेटा पार्ट 1 की वीडियो पहले ही आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ अकाउंट डिस्कस करा है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो हमने डिस्कस करा है बेटा पार्ट 1 में। ठीक है, आज हम बात करेंगे शेयर की एंट्रीज के बारे में। आज हम बात करेंगे शेयर की एंट्रीज के बारे में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर भी बात होंगी। ठीक है, और आज की क्लास में हम एंट्री सीखेंगे कि कैसे एंट्री पास करते हैं शेयर में, और कैसे आज की क्लास में बेटा हम शेयर को बिल्कुल आसान बनाते हैं, ये देखना। यहाँ अब भी पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले आप कॉपी निकालिए, फटाफट से पेन निकालिए, और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए और नोट करिए, क्योंकि जितनी बातों को आप मेरी नोट करोगे उतना ही आप बेहतर सीखो। ठीक है, तो फटाफट कॉपी निकालो और आओ जल्दी। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर के बारे में। देखो, जो शेयर हमारा इशू होता है बेटा, वो याद रखना 2 मेथड से हो। ठीक है, पहला होता है बेटा लमसम मैथड। बात मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी थी, और इस वीडियो में भी इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इंस्टॉलमेंट मैथड। 2 मैथड होते हैं बेटा, एक होता है लमसम मैथड, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट मैथड। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। लमसम मैथड का मतलब होता है जहां पे हम 1 टाइम पेमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी अगर 10 रुपए का शेयर है और 10 का 10 रुपए अगर एक साथ मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लमसम मैथड। ठीक है, दूसरा हमारा इंस्टॉलमेंट मैथड। दूसरा हमारा कौन सा इंस्टॉलमेंट हमारा कौन सा मैथड है? इंस्टॉलमेंट मैथड। यानी जहां पे पैसे हमें टुकड़ों में मिले। ये डिस्कस हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हुआ चलूं, ताकि चीजें हमें समझने में बहुत ही आसान बन जाए। ठीक है, जैसे कि बेटा हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो इंस्टॉलमेंट बनती है हमारी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो एप्लीकेशन के नाम से ही क्यों बनती है, अलॉटमेंट के नाम से क्यों बनती है, फर्स्ट कॉल के नाम से क्यों बनती है, और सेकंड कॉल के नाम से क्यों बनती है। क्योंकि बेटा जब भी मुझे शेयर चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मेरे को आपकी कंपनी के इतने शेयर चाहिए। तो कंपनी कहती है कि जब भी आपको शेयर चाहिए, तो अगर आप हमारे शेयर को अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो उन्होंने बोला कि 4 रुपए तो हमें आप किस पे दे दो? एप्लीकेशन पे। और जब हम आपको शेयर अलॉट कर देंगे, जब हम आपको शेयर दे देंगे, उस वक्त आप हमें कितना दे देना? 2 रुपए। तो कितने हो गए? 6। उसके बाद 2 कॉलें बन गई कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के नाम से। फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल, फिर उसके बाद थर्ड कॉल भी हो सकता है, फोर्थ कॉल भी हो सकता है। यहाँ से कितने भी कॉल बन सकते हैं। लेकिन 99% क्वेश्चंस में, क्या ये मान लो 100% क्वेश्चन में आपको सेकंड कॉल तक ही बनेगा। ठीक है, और अगर बनता है, बहुत ही रेयर चांस है जहां पे थर्ड कॉल वगैरह भी बने। ठीक है, जैसे मान लो एप्लीकेशन पे 4 रुपए मंगा लिया, अलॉटमेंट पे 2, 6। ठीक है, यहाँ पे मंगा लिया 3, 9, यहाँ पे 1, कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो आज हम दोनों ही मैथड्स की एंट्री सीखेंगे कि लमसम मैथड में हम कैसे एंट्री पास करते हैं, और इंस्टॉलमेंट मैथड में हम कैसे एंट्री पास करते हैं। बेटा बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लमसम मैथड। मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपको बोला कि लमसम मैथड का मतलब क्या है? 1 टाइम पेमेंट। जब सारा पैसा हमें एक साथ मिल जाए, उसको कौन सा मैथड बोलते हैं बेटा? लमसम मैथड। ठीक है, तो जरा सीखना। लमसम मैथड यानी सारा पैसा हमें एक साथ मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को लेंगे, सबसे पहले हम उसको क्या देंगे? पैसा देंगे। सबसे पहले हम उसको क्या देंगे? पैसा पे करेंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। ये हम किस चीज का पैसा पे कर रहे हैं? ये जो हम पैसा दे रहे हैं वो किस चीज का? शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। आपने यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्यों लिखा है एक साथ? क्योंकि बेटा यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 1000 शेयर इशू हुए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। और यहाँ पे हमें पूरा अमाउंट, यानी ये पूरा 10 रुपए हमें यहाँ पे एक साथ मिल रहा है 1000 शेयर का, यानी 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000 रुपए में एक साथ मिल रहा है। जब हमें एक साथ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो शेयर है उसकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी हमने उससे पैसा भी ले लिया और उसको तुरंत हमने शेयर अलॉट भी कर दिया। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, कितने शेयर थे हमारे पास? 1000। कितने रुपए आए इनके? 10 रुपए। यानी जो हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड हो गया बेटा, वो कितना हो गया? 10,000। 10,000। यहाँ तक बात समझ? बेटा बहुत ही सिंपल है, आराम से दोबारा मेरी बात को समझ। ये क्या है? लमसम मेथड, यानी सारा पैसा हमें क्या मिल रहा है? एक साथ मिल रहा है। ठीक है, जब भी मैं शेयर लूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पैसा उनसे लूंगा। तो जब मैं पैसा लूंगा तो मैंने एंट्री क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कि हमने ये क्या कर दिया? हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी हमने इनको शेयर भी तुरंत अलॉट कर दिए। बात समझ गई? ठीक है, अभी यहाँ पे एक और एंट्री होगी, वो भी देखना है। ठीक है, देखना जरा। एंट्री होगी यहाँ पे बेटा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बस ये ही बेटा एंट्री पास करनी है। कौन से मेथड से? लमसम मेथड में। यहां भी अमाउंट कितना आएगा? 1000 शेयर इंटू 10, यानी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10,000 और 10,000। बस हो गया बेटा हमारा लमसम मेथड खत्म। बस इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस ये एंट्री करनी है। ये दोनों एक ही एंट्री है, ध्यान रखना, ये दोनों एप्लीकेशन की एंट्री है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री है। सबसे पहले मेरे पास पैसा आया, इसलिए मैंने कौन सी एंट्री करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इस पैसे को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करी। एंट्री क्या करी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ? बस यही एंट्री होगी। कौन से मेथड से? लमसम मेथड से। क्यों सर एक एंट्री क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हमें सारा पैसा, द होल अमाउंट रिसीव्ड इन अ वन टाइम, दैट्स व्हाई वी पास्ड ओनली अ सिंगल एंट्री। बस हम यही एंट्री पास करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एक साथ। बात खत्म। तो इसके तरह हम इसका बेटा अभी क्वेश्चन भी करते हैं। देखो, अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ग्लोबल सेल्स लिमिटेड इशूड 2.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। टू द पब्लिक एट पार एंड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट बीइंग द पेबल ऑन एज एप्लीकेशन मनी, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। यानी यहाँ पे भी हमें सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। शेयर कितने हैं? 2.5 लाख। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। फटाफट से एंट्री करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास पैसा रिसीव हुआ, हम एंट्री क्या कर देंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर हैं? 2.5 लाख। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। हमारे पास कितना पैसा आ गया? 25 लाख। कितना पैसा आ गया? 25 लाख। बहुत ही इजी बनाया मैंने। क्या करना था? कुछ भी नहीं करना है, बस एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर थे? 2.5 लाख। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। इसका मतलब हमारे पास कितना रिसीव हो गया? 25 लाख। नरेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है,
बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा है, लमसम मेथड है, सारा पैसा एक साथ मिल गया, एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे बेटा अभी एक एंट्री और पास करनी है हमें। क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी कितना हो जाए, यहाँ पे क्या लिख देंगे? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ये जो हमारा 25 लाख है वही यहाँ पे भी आ जाएगा, 25 लाख, 25 लाख। ये 2.5 लाख शेयर थे ना हमारे, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। बात समझ में आया? बात समझ में आ गई बेटा सबके? बिल्कुल फटाफट से इसको कॉपी में उतारिए, और एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देता हूं। एक क्वेश्चन अभी आपको करना है और आपको बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन है सामने। अथोराइज कैपिटल कितना है? 16 लाख। अथोराइज कैपिटल कितना है बेटा? 16 लाख ऑफ द भरत लिमिटेड डिवाइडेड इंटू 1,60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये 16 लाख रुपए थे यहाँ पे, और 16 लाख रुपए है, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। शेयर कितने बन गए? 1,60,000। आउट ऑफ दीज शेयर, इसमें से 80,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए गए, ठीक है, इसमें पार फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। दिस इशूज प्राइस ऑफ द पेबल ऑन द एप्लीकेशन, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब। बिल्कुल सिंपल है। कितना शेयर इशू हो रहा है? 80,000। कितने शेयर इशू हो रहे हैं बेटा? 80,000। और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। फटाफट इसकी एंट्री कर दीजिए कॉपी में। सबको पता है इसकी एंट्री क्या होगी? आप लोग, बिल्कुल सिंपल है, सबको पता भी है ना? तो फटाफट इसकी एंट्री आप लोग करिए कॉपी में, और ये तो आप कमेंट करके आप मुझे बताइए फटाफट। लिए हम सीखते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड की कहानी। इसकी कहानी सीख रहे हैं हम, इंस्टॉलमेंट। बेटा इंस्टॉलमेंट मेथड ये बना दूंगा, बस ध्यान से सुनते रहना। एंट्री आप नहीं भूलेंगे आज के बाद, बस मेरी बात, बस मुझ पे भरोसा करिए। आप एंट्री आज के बाद नहीं भूलेंगे। बस कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और लिखते रहिए, तभी मजा आएगा बेटा। जैसे मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी LMP लिमिटेड है, ठीक है, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। कोई भी LMP लिमिटेड है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। और जो पैसे लिए जा रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में लिए जा रहे हैं। पैसे कैसे लिए जा रहे हैं देखना जरा। एप्लीकेशन अमाउंट 5 रुपए मंगाया है। एप्लीकेशन अमाउंट कितना मंगाया है? 5 रुपए। अलॉटमेंट पे मंगाया है 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे मंगाया है 2 रुपए। टोटल कितना अमाउंट हो गया? 10 रुपीज। 10 रुपए हो गया ना टोटल? देखना, एक बात याद रखना, एप्लीकेशन ही एक ऐसा है, एप्लीकेशन जो इंस्टॉलमेंट है, ये ऐसी इंस्टॉलमेंट है जहां पे पैसा पहले आता है। बाकी सब में पहले हम पैसा मांगते हैं, फिर हम पैसा रिसीव करते हैं। जरा देखना कैसे। देखो, सबसे पहली एंट्री तो आपको पता है, एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? पैसा आता है। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री करी मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। कितने शेयर थे बेटा हमारे? 10,000। कितने शेयर है हमारे पास? 10,000। मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता हुआ चल रहा हूं, ताकि आपके समझ में बहुत आराम से आ जाए, ठीक है। या फिर पहले अभी हम एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एंट्री बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री तो हो गई हमारी एप्लीकेशन की। ये जो एंट्री करी है मैंने, किसकी करी है बेटा? एप्लीकेशन की। अब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट की, शेयर
allotment account debit their capital account, being amount to on allotment. सर आप कर क्या रहे हैं? यहाँ के बात अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बस बेटा 1 मिनट और आप बस देखते रहे, सारी बात आपके समझ में बहुत ही आराम से आ जाएगी। यहाँ पे दूसरी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू देयर allotment account, being money received on allotment. अब मेरी बात को बहुत ध्यान, आप एप्लीकेशन की जब आप एंट्री को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले बैंक की एंट्री को किया है, लेकिन जब आप वहीं पे अलॉटमेंट की एंट्री देखेंगे तो पहले मैंने यहाँ पे ड्यू करा है, फिर मैंने बाद में यहाँ पे बैंक की एंट्री करी है। बैंक की एंट्री बेटा मैंने बाद में करी है, पहले मैंने यहाँ पे ड्यू की एंट्री करी है। यहाँ पे मैंने पहले पैसा मांगा है, फिर पैसा रिसीव्ड हुआ है, जबकि एप्लीकेशन में मैंने पहले बैंक की एंट्री करी। यही है ना? अब मेरी बात को बहुत, एप्लीकेशन एक ऐसा इंस्टॉलमेंट होता है जहाँ पे पैसा ले आता है। जब भी हम कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, सबसे पहले हम डाउन पेमेंट पे करते हैं ना, कुछ अमाउंट देते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है, मैसेजेस आते हैं कि भाई आप अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट को पे करिए, फिर हम जाते हैं, हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब तीसरा इंस्टॉलमेंट आता है तो फिर हमारे पास कुछ दिन पहले से मैसेजेस आने लगते हैं कि आप अपनी तीसरी इंस्टॉलमेंट को पे करिए, फिर हम जाते हैं, हम तीसरी इंस्टॉलमेंट को पे कर देते हैं। कुछ उसी तरीके से समझना यहाँ पे, सबसे पहले जब भी हमें शेयर चाहिए होता है और हम इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, तो सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट हमारी बनी तो हमने वहां पे कुछ पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उनको कुछ पैसा दिया, इसलिए एप्लीकेशन में सबसे पहले बैंक की एंट्री होती है, यानी हमारे पास एप्लीकेशन में सबसे पहले कुछ पैसा आता है, इसलिए हमने वहां पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर हमने यहाँ पे लिखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि जो भी पैसा हमारे पास एप्लीकेशन में आया वो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे, चाहे फिर हम अलॉटमेंट की एंट्री करें, चाहे हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करें, चाहे हम सेकंड कॉल की एंट्री करें, सब में पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, मतलब सबसे पहले हम उनसे पैसा मांगेंगे, फिर हमारे पास पैसा रिसीव। बात समझ आ गई ना बेटा? ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहना। तो जैसे ही हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी, हमने एंट्री क्या कर दी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि भैया अलॉटमेंट का पैसा अभी नहीं आया है। ठीक है, फिर जैसे ही हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आया, हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर, हम फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे तो बस इस अलॉटमेंट को हटा के यहाँ पे क्या लगा देना है हमें, फर्स्ट कॉल। सर कैसे, देखना जरा, मेरी समझना, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, देखना बेटा। अभी हमें किसकी एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल की, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, और जब पहले मैंने यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, ड्यू की एंट्री कर दी, और ड्यू की एंट्री के बाद फिर मैं यहाँ पे किसकी एंट्री करूंगा, बैंक की एंट्री। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ लिख देंगे नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बस जब फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी या सेकंड कॉल की होगी, बस आपको अलॉटमेंट तक की एंट्री याद रखनी है, उसके आगे एंट्री याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने अलॉटमेंट की एंट्री करी, आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, तो बस अलॉटमेंट की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, फर्स्ट कॉल। क्या यूज किया है, फर्स्ट कॉल, यानी एंट्री क्या हो गई, सेम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर जैसे हमने बैंक की एंट्री कर दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक के नीचे आप चेक करिए, सारी एंट्री बैंक वाली, बैंक के नीचे वही लिखा होगा जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा हमारे पास आया है। चेक करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू
फिर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री समझ में आ गई? याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस एंट्री समझने की जरूरत है। याद नहीं करना है आपको, रटना नहीं है, बस समझना है, और कुछ भी नहीं, बस समझ, ठीक है। अब हम फटाफट से, अभी देखना, हम वैल्यू पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं इंस्टॉलमेंट मेथड के, वो भी हम करेंगे। कितना शेयर था हमारे पास? 1000 शेयर थे, और एप्लीकेशन पे हमने कितने रुपए मंगाए? 5 रुपए। यहाँ पे कर देंगे 10,000 इंटू 5। इसका मतलब हमारे पास कितने पैसे आए हैं एप्लीकेशन पे? कितने पैसे आए हैं एप्लीकेशन पे? 50,000। फिर यहाँ पे भी वही करेंगे, 10,000 इंटू 5, यानी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 50,000। हो गया? हो गया बेटा एप्लीकेशन के एंट्री। क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000। 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे 5 रुपए मंगाए हैं, 10,000 इंटू 5। सर अलॉटमेंट पे क्या हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का? हाँ बेटा, अलॉटमेंट पे क्या कर देंगे हम यहाँ पे? 10,000 इंटू 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000। फर्स्ट कॉल मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे हम? बात समझ में आ गई? और उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कितना लिख देंगे? 1000। और यहाँ पे भी कितना लिख, 30,000, 30,000। जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। बेटा अभी आप लोग फटाफट से एंट्रीज को एक दो बार अपनी कॉपी में लिख लेना बिना देखे, ठीक है, क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर एंट्री ही पास करनी है, ठीक है। एंट्री ही पास करनी है हमें। करीब 110 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और आपको बोर्ड से पहले कम से कम बेटा 200 से 250 क्वेश्चंस लगा के जाने हैं। ध्यान रहे, 12 से 15 नंबर का वेटेज लेके बैठा हुआ है चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है अभी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, आलोक लैदर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 10,000 रुपए, 100 रुपए ईच। एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 30। अलॉटमेंट कितने का है? 30। बाकी का बैलेंस कहाँ पे है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर वर अप्लाइड इन अलॉटेड, मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। एक बात और मैं आप, जब भी बेटा आप शेयर का क्वेश्चन करें ना, शेयर का क्वेश्चन करने के तरीके से करेंगे, ठीक है। तरीका मतलब कि हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो हम पढ़ के अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे, ताकि वो, हाँ, वो करने के लिए हमें क्या बिल्कुल आसान बने। कितना शेयर है? 10,000। एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कि एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30, बाकी का बैलेंस फर्स्ट। यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। टोटल कितने हैं? 100 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना रुपए मंगाया है हमने? अलॉटमेंट पे कितना मंगाया है? बाकी का बैलेंस कितना है? फर्स्ट कॉल पे। तो 30 और 30 कितने हो गए? 60 का मतलब फर्स्ट कॉल पे कितना है? 40। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? तो हो गया ना? फुल इजी बना दिया। अभी देखना, अभी हमें सबसे पहले किसकी एंट्री करनी है? एप्लीकेशन की। सबको पता है कि एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, तो सर पैसा पहले हमारे पास आया है, सबसे पहले एंट्री आप कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू। बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा है? एप्लीकेशन का। किसका पैसा है? एप्लीकेशन का। टू एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 10,000 शेयर है हमारे पास, इंटू 30 रुपए। कितना? 30 रुपए। इसका मतलब हमारे पास कितना पैसा आया है? 3 लाख। कितना आ गया? 3 लाख, ठीक है। नारेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, खत्म, ठीक है।
फिर अभी यहाँ पे हम दूसरी एंट्री करेंगे एक और एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 लाख 3 लाख। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? यही एंट्री पास होनी थी ना दोनों, यही एंट्री मैंने यहाँ पे पास कर दी। इसके बाद हमें किसकी एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट भी कितने रुपए का है, 30 रुपए का। तो फटाफट से करते हैं। अलॉटमेंट है, पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, फिर बैंक की। एंट्री क्या पास हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैंने किसकी एंट्री पास कर दी, ड्यू की। मैंने उनसे क्या मांगा, पैसा मांगा, बीइंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। कितना पैसा मांगा मैंने उनसे, 10,000 इंटू 30 रुपए। ठीक है, यानी हमने उनसे कितना रुपए मांगा, 3 लाख। तो भाई हमने उनसे कितने रुपए मांगे, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए हमने उनसे मांगे। अब यहाँ पे उन्होंने हमें पैसे दिया, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे एंट्री कर देंगे हम, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कितना कर दिया, 10,000 इंटू 30। यहाँ पे 10,000 इंटू 30, यहाँ भी कितना पैसा आ गया, 3 लाख 3 लाख। एग्जाम क्लियर? इसी तरीके से हम किसकी एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर बैंक की एंट्री करेंगे। बात समझ में आया? तो फर्स्ट कॉल की एंट्री आप लोग करेंगे बेटा, ठीक है। आप लोग फटाफट कॉपी में फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दीजिए, ठीक है। जल्दी वीडियो पॉज करिए, फर्स्ट कॉल की एंट्री करिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री मैं बता देता हूं, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ड्यू की एंट्री करी, कितने रुपए से, 40 रुपए, यानी 10,000 इंटू 40, 4 लाख 4 लाख। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आप लोगों ने कर ही लिया, फर्स्ट कॉल की एंट्री देखना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग मनी ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कितना पैसा, 10,000 इंटू 40, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 लाख 4 लाख। ठीक है भाई, 10,000, क्योंकि 10,000 हमारे शेयर हैं, और हमने यहाँ पे कितने रुपए मंगाए थे, सॉरी, हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगाए, 40। मैंने क्या कर दिया, 10,000 इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 लाख 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे पहले ड्यू करा, यानी पहले हमने उनसे पैसा मांगा, और फिर हम पैसा रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग मनी रिसीव। इतनी सी बात है। बात समझ में आई है बेटा, बात समझ में आई? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था, और मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, कि जो शेयर इशू होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक पार, प्रीमियम। पार और एक प्रीमियम। जब 10 रुपए की शेयर, जब 10 रुपए का शेयर हो, और हम दे भी कितने रुपए रहे हो, 10 रुपए, तो इसका मतलब क्या है, पार। यानी जितने भी हमने पीछे अभी क्वेश्चंस करे, सारे कौन से वाले थे, पार वाले। जब मैं पढ़ रहा था ना यहाँ पे, ये देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ रहा था,
इशूड एट पार। पार का मतलब क्या है, जब 10 रुपए का शेयर है ना, उसकी फेस वैल्यू भी कितनी है 10 रुपए, और हम पे भी कितना कर रहे हैं 10 रुपए। जब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे ही इशू हो रहा हो, दैट मीन्स पार। यानी अभी हमने जितने पीछे क्वेश्चंस करे सारे कौन से थे, पार वाले थे। ठीक है, यानी पार का मतलब यही होता है, जब 10 रुपए का शेयर है 10 रुपए का ही इशू हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, पार है। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या है, जब 10 रुपए का शेयर बेटा कितने में हो रहा है 12, यानी कि जब वो अपनी वैल्यू से ज्यादा पे इस, जब 10 रुपए का शेयर है इशू 11 पे हो, 12 पे हो, 13 पे हो, 14 पे हो, यानी जब वो अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू हो रहा है, जो उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा पे इशू हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि 10 रुपए का शेयर है, इशू कितने पे हो रहा है 12 पे हो रहा है, 11 पे हो, 13 पे हो, 15 पे हो, 18 पे हो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि जो शेयर हमारा इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। केस है वो भी सीखते हैं और बहुत ही easy बनाते हैं आपके लिए, फटाफट से सीख। प्रीमियम का केस है, पर प्रीमियम का केस में क्या करना है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं सीधा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एपीवी लिमिटेड है, इशू 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, एंड 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम। बात समझ, 10 रुपए का शेयर है, इशू कितने पे हो रहा है 12 रुपए पे, है ना, 10 रुपए पे तो ये, और 2 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, देखना कैसे कैसे पैसा लिया है। एप्लीकेशन पे 5 रुपए मंगाया है, अलॉटमेंट पे भी 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। तो लिखेंगे कैसे देखना, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, 10 + 2। ठीक है, यानी 10 रुपए तो इसकी फेस वैल्यू है, 2 रुपए क्या है, प्रीमियम है। टोटल यहाँ कितना है, 5 5 10 और 2 12, कितने रुपए हो गए, 12 रुपए। यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसकी फेस वैल्यू कितनी है 3, और 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम। ऐसे इसको लेना। ठीक है, जैसे मैंने करा है, 5 रुपए मंगाए थे, इसका मतलब 3 रुपए। ठीक है, 3 रुपए तो उसके शेयर के हो गए, और 2 रुपए किस चीज का है, प्रीमियम का है। जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करोगे, सर जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो क्या वहां पे भी कोई चेंजेस है, नहीं बेटा, यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। जरा सीखना, एप्लीकेशन की जब मैं एंट्री करूंगा तो सेम वही करूंगा। क्या एंट्री होगी एप्लीकेशन की, सबसे पहले पैसा आता है एप्लीकेशन पे, एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। ठीक है भाई, फिर दूसरी एंट्री यहाँ पे कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां तक कोई चेंजेस नहीं है। 10,000 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे 5 रुपए मंगाया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना पैसा आएगा, 50,000, 50,000 यानी 50,000, 50,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 50,000, 50,000। मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जहां पे प्रीमियम होगा, प्रीमियम की एंट्री वहीं पे पास होगी, और देखना कैसे और क्या। जैसे ही अभी हम अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं, अलॉटमेंट में प्रीमियम है कितने रुपए का, 2 रुपए का, एंट्री करेंगे इसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट एसपी अकाउंट। एसपी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, टू एसपी अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। ऐसा आया नहीं, पैसा मांग रहे हैं, मैंने क्या लिख दिया, बीइंग अमाउंट ड्यू। कितना शेयर है, 10,000 रुपए, हमने कितने रुपए मंगाए यहाँ पे, 5 रुपए। का मतलब हमारे पास अलॉटमेंट में कितने रुपए आ गए बेटा, 50,000।
अलॉटमेंट में कितने रुपए आ गए? 50,000। अब देखना, लेकिन अलॉटमेंट में कितने मंगाए? 50 रुपए। लेकिन शेयर के कितने हैं? 3 रुपए। का मतलब 10,000, इसकी जो फेस वैल्यू के कितने हैं? 3 रुपए, यानी 10,000 इंटू 3, यानी शेयर कैपिटल के इसमें कितने रुपए हैं? 1000। कितने हैं? 1000। 10 इंटू 3 कितने हैं? 1000। और हमने प्रीमियम के कितने रुपए मंगाए? 1000 इंटू 2, यानी कि बेटा हमने प्रीमियम के कितने रुपए मंगाए? यानी 10,000 इंटू 2, यानी कितने रुपए मंगाए? 20। बात समझ आई? याद रखना, प्रीमियम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या पास कर दी? अगर प्रीमियम नहीं होता तो नॉर्मल एंट्री पास हो जाती, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम होगा तो ऐड कर देंगे नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या सर बैंक की एंट्री में भी कोई चेंज आएगा? नहीं बेटा, बैंक की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। बस बैंक की एंट्री सिंपल हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मंगाए? 10,000 इंटू 5, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,000। हो गया, बिल्कुल सिंपल। बैंक की एंट्री में कोई एडिशनल एंट्री नहीं होगी, जितना पैसा हम रिसीव कर रहे हैं उतना पैसा हम यहाँ पे लिख देंगे। इज दैट क्लियर? तो बेटा मे भी आपको प्रीमियम का केस समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगाए हैं, इसकी एंट्री आप अपने आप करिए। ठीक है, तो आप लोग बेटा, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना? और बेटा नेक्स्ट वीडियो होगी ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में मैं बहुत सारे टिप्स के साथ आऊंगा, बहुत सारे बिल्कुल मजेदार टॉपिक बना दूंगा मैं उसको। और ओवर सब्सक्रिप्शन आप कभी भूलेंगे नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो मे भी आपको पार और प्रीमियम दोनों का ही केस समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा।